ज्ञान एवं वैराग्यवर्धक मूलभूत तत्व अन्य ग्रंथों से संकलित। एक वैराग्य ही भय मुक्ति का उपाय। जो इंद्रिय विषयों का सुख है वह भय से युक्त है। यह सुख नहीं दुख ही है। उसे निरंतर यह चिंता भय लगा रहता है कि यह सुख साधन पद कोई मुझसे छीन न ले, कहीं मैं दुखी न हो जाऊं। वही भय जिस वस्तु के भोगने से विशेष संताप सन्निविष्ट है तथा परिणाम में महापाप, अनंत शोक, अनंत दुख छिपे हुए हैं, उस वस्तु का सुख केवल नाम का सुख है, सुखाभास है। देखा मैंने, स्वयं अनुभव किया। उस इंद्रिय विषय सुख के लिए पहले अपनी सामर्थ्य बढ़ाई, फिर कितना कष्ट, वेदना, प्रताड़ना, आदेश पालन में परिश्रम कर करके साधन परिजन जुटाए। इन इंद्रिय सुखों के लिए पहले इतने दुख उठाए, भोगते समय भी दुखी हुआ, इंद्रियों शरीर की थकान सही, फिर कमाने भोगने में जो कर्म बंधे उनका भयंकर दुष्फल, ये सुख कभी विलीन न हो जाए इसका दुर्ध्यान, दुश्चिंता, दुख ही दुख हुए, क्षण मात्र सुख अधिकांशतः दुख। भर्तृहरि कहते हैं, भोग में रोग का भय है, कुलीनता में च्युत होने का भय है, लक्ष्मी में राजा का राज्याधिकारी से छिन जाने, छापा पड़ जाने का भय है, मान में दीनता का भय है, बल में शत्रुता का भय है, रूप में स्त्री का भय है, शास्त्र में वाद का भय है, गुण में खल का भय है, काया में काल का भय है। इस प्रकार सर्व वस्तुओं में भय है। भय युक्त हैं। केवल एक वैराग्य या वैराग्य युक्त मुनि ही भय मुक्त है। भगवान महावीर कहते हैं, संसार एकांत और अनेक रूप, अनंत शोक रूप तथा दुख रूप है। अहो भव्यों, इसमें मधुर मोहिनी को प्राप्त न होकर इससे निवृत्त हो। महावीर का एक समय के लिए भी संसार सेवन का उपदेश नहीं है। उपदेश देने के पूर्व उन्होंने वैसा किया। कंचनवर्णी काया, यौवन, भरपूर यौवन, अप्सरा जैसी सौंदर्य मूर्ति यशोदा, यशोमती जैसी रानी, अतुल राज्य लक्ष्मी और महाप्रतापी स्वजन परिवार समूह होने पर भी उनका मोह त्याग कर ज्ञान दर्शन में परिपूर्ण होकर फिर जो अद्भुत अनुपम उपदेश दिया वह अनुकरणीय है, प्रेरणास्पद है। उपदेश क्या? उपदेश दिया, अध्रुव और अशाश्वत संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। मैं ऐसी कौन सी करनी करूं कि जिस करनी से दुख में न जाऊं। प्रवृत्ति मुक्त योगीश्वर के ये महान वचन, तत्व ज्ञान के प्रसादीभूत वचन सतत वैराग्य में ले जाने वाले हैं, जिसका फल है सर्व दुख से मुक्ति को सर्व धर्मों में श्रेष्ठ कहा है। सर्व दुख से मुक्ति को सर्व धर्मों में श्रेष्ठ कहा है। मुक्ति किससे? संसार शोक से मुक्त हो, ज्ञान दर्शनादि अनुपम गुणों की प्राप्ति हो जाए। सबकी अपेक्षा आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। पक्का मानो कि गति आगति पूर्व जन्म पश्चात जन्म है। पक्का मानो कि गति आगति पूर्व जन्म पश्चात जन्म है। सर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष जाना देखा। कई पुरुषों महापुरुषों को पुनर्जन्म पूर्व जन्म का स्पष्ट ज्ञान सिद्ध हुआ है। जितनी जितनी उपयोग की शुद्धता होती जाएगी त्यों त्यों आत्मज्ञान प्राप्त होता जाता है। इसके लिए स्वयं की निर्विकार दृष्टि की आवश्यकता है।
सब शास्त्रों को जानने का, ज्ञान का, क्रिया का, योग का, भक्ति का प्रयोजन अपने स्वरूप की प्राप्ति है। इसके लिए सर्वसंग परित्याग की आवश्यकता है। बाह्य भाव से गृहस्थ श्रेणी होने पर अंतरंग निर्गत श्रेणी की आवश्यकता है। जहां यह है वहां भी सर्व सिद्धि है। बाह्य भाव से गृहस्थ श्रेणी होने पर भी अंतरंग निर्गत श्रेणी की आवश्यकता है। जहां यह है वहां भी सर्व सिद्धि है। जगत में बाह्य भाव से व्यवहार करो और अंतरंग में एकांत शीतलीभूत निर्लेप रहो। उपयोग को शुद्ध करने के लिए जगत के संकल्प विकल्पों को भूल जाना, आत्म भाव में सब कुछ रखना, जगत के किसी भी पदार्थ का, सगे संबंधी का, कुटुंबी का, मित्र का कुछ भी हर्ष शोक करना उचित नहीं है। परम शांति पद की अभिलाषा करना। फिर से, उपयोग को शुद्ध करने के लिए जगत के संकल्प विकल्पों को भूल जाना, आत्मभाव में सब कुछ रखना, जगत के किसी भी पदार्थ का, सगे संबंधी का, कुटुंबी का, मित्र का कुछ भी हर्ष शोक करना उचित नहीं। परम शांति पद की अभिलाषा करना। सत्पुरुष वही है जो निष्दिन अपनी आत्मा के उपयोग में रहता है। सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्म की जननी ते उदासीनता। जिसकी आत्मा में से क्षण क्षण में होने वाली अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गया है, वही सतगुरु अनुभवी गुरु है। जिसके बाह्य और अभ्यंतर ग्रंथियां नहीं रही हैं, उसे ही सरल दृष्टि से परम पुरुष मानो। जिसकी आत्मा में से क्षण क्षण में होने वाली अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गया है, वही सद्गुरु अनुभवी गुरु है। जिसके बाह्य और अभ्यंतर ग्रंथियां नहीं रही हैं, उसे ही सरल दृष्टि से परम पुरुष मानो। नाना प्रकार के मोह के क्रश होने से आत्मा की दृष्टि अपने स्वाभाविक गुण से उत्पन्न सुख की प्राप्ति की ओर जाती है। बाद में उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। यही दृष्टि उसकी सिद्धि प्रदान करती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का स्वरूप। एक, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। दूसरा, जड़ और चैतन्य संबंधी विचारों को अर्थ कहते हैं। तीसरा, चित्त निरोध को काम कहते हैं। चौथा, सब बंधनों से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। यह सर्व संग परित्यागी की अपेक्षा से ठीक ठीक बैठते हैं। सामान्य रीति से पहला धर्म जो संसार में अधोगति में गिरने से बचाता है, वह धर्म है। अर्थ, जीवन में सहायभूत वैभव, लक्ष्मी आदि सांसारिक साधन अर्थ है। तीसरा, काम, नियमित संयमित रूप से स्त्री का सहवास यह काम है। चौथा, मोक्ष, स्वबंधनों से मुक्त हो जाना, यह मोक्ष है। सबसे पहले धर्म इसलिए रखा कि अर्थ और काम ऐसे होने चाहिए जिनका मूल धर्म हो, इसलिए अर्थ और काम को धर्म के बाद रखा। गृहस्थाश्रमी सर्वथा संपूर्ण धर्म साधना करना चाहे तो यह उससे नहीं बन सकता। उस त्याग के लिए तो सर्वसंग परित्याग ही आवश्यक है। गृहस्थ के लिए भिक्षा आदि कृत्य भी योग्य नहीं है। सुख अंदर में है, बाह्य में ढूंढने से नहीं मिलेगा। पुनः, सुख अंतर में है, बाह्य में ढूंढने से नहीं मिलेगा। हे जीव, तू भ्रम में मत पड़, तुझे हित की बात कहता हूं। सुख तो तेरे अंतर में है, वह बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। वह अंतर का सुख
समश्रेणी में है। अंतरंग की समश्रेणी होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर आश्चर्य भूल। वह अंतर का सुख समश्रेणी में है। अंतरंग की समश्रेणी होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर आश्चर्य भूल। समश्रेणी में रहना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं वैसी वैसी वृत्ति पुनः पुनः चलित होती जाती है। फिर भी उसके चलित होने के लिए अचल गंभीर उपयोग रख। समश्रेणी में रहना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं वैसे वैसे वृत्ति पुनः पुनः चलित होती जाती है। फिर भी उसके चलित न होने के लिए अचल गंभीर उपयोग रख। यह मेरा है, प्रायः ऐसे भाव की भावना न कर। यह उसका है, ऐसा मत मान बैठ। इसके लिए ऐसा करना है, यह निर्णय करके न रख। इसके लिए ऐसा न हुआ होता तो अवश्य सुख होता, यह स्मरण न कर। इतना इसी तरह हो जाए तो अच्छा हो, ऐसा आग्रह करके मत रख। इसने मेरे लिए अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सीख। इसने मेरे लिए उचित किया, ऐसा स्मरण न रख। यह मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसी दृढ़ता न मान बैठ। यह न होता तो मैं नहीं फंसता, ऐसा निश्चय न कर। पूर्व कर्म बलवान हैं, इसीलिए ये सब अवसर मिले हैं, ऐसा एकांत ग्रहण मत कर। यदि अपने पुरुषार्थ को सफलता नहीं हुई तो ऐसी निराशा का स्मरण न कर। दूसरे के दोष से अपने को बंधन होता है, ऐसा न मान। फिर से, दूसरे के दोष से मुझे बंधन होता है, ऐसा न मान। अपने निमित्त से दूसरों के प्रति दोष करना भूल जा। अपने निमित्त से दूसरों के प्रति दोष करना भूल जा। तेरे दोष से ही तुझे बंधन है, यह संत की पहली शिक्षा है। दूसरे को अपना मान लेना और स्वयं अपने आप को भूल जाना, बस इतना ही तेरा दोष है। फिर से, दूसरे को अपना मान लेना और स्वयं अपने आप को भूल जाना, बस इतना ही तेरा दोष है। धर्म ध्यान लक्ष्य पूर्वक हो, यही आत्महित का रास्ता है। चित्त का संकल्प विकल्पों से रहित होना, यह महावीर का मार्ग है। अलिप्त भाव में रहना, यह विवेकी का कर्तव्य है। नीचे की बातों का अभ्यास करते रहो। पहला, किसी भी प्रकार की उदय आई हुई या आने वाली कषायों को शांत करना। दूसरा, सब प्रकार की अभिलाषा की निवृत्ति करते जाना। तीसरा, इतने काल तक जो किया उस सब से निवृत्त हो जाओ, उसे करने से अब रुको। चौथा, तुम परिपूर्ण सुखी हो ऐसा मानो और दूसरे प्राणियों पर अनुकंपा करो। पांचवा, किसी एक सत्पुरुष को ढूंढ लो और उसके वचनों पर श्रद्धा रखो। इस पांचवें को प्राप्त किए बिना इस भव परिभ्रमण का अंत नहीं होता। पांचवा कौन सा? किसी एक सत्पुरुष को ढूंढ लो, सद्गुरु को ढूंढ लो और उसके वचनों पर श्रद्धा रखो। इस पांचवें को प्राप्त किए बिना इस परिभ्रमण का अंत नहीं होगा। संसार में रहना और मोक्ष होना, यह बात कठिन है। परहित ही निज हित समझना और पर दुख को ही अपना दुख समझना। सुख दुख ये दोनों मन की मात्र कल्पनाएं हैं। तीसरा, क्षमा ही मोक्ष का भव्य द्वार है। कुछ हितकारी वचन। पहला, परहित ही निज हित समझना और पर दुख को ही अपना दुख समझना। दूसरा,
सुख दुख ये दोनों ही मन की मात्र कल्पनाएं हैं। तीसरा, क्षमा ही मोक्ष का भव्य द्वार है। चौथा, सबके साथ नम्र भाव से रहना ही सच्चा भूषण है। पांचवा, शांत भाव स्वभाव ही सज्जनता का यथार्थ मूल है। छठा, द्वेष का अभाव करो, इसे विष मानो। द्वेष का अभाव करो, इसे विष मानो। सातवां, जितेंद्रिय बनो, इंद्रिय विषयों का सेवन न कर इंद्रिय विषयों को जीतना, उसे कहा जितेंद्रिय। तो कहा जितेंद्रिय बनो, मायामय सुख की वांछा छोड़े बिना मुक्ति नहीं है। मायामय सुख की वांछा छोड़े बिना मुक्ति नहीं है। आठवां, पर निंदा को सबल पाप मानो। नौवां, ज्ञान चर्चा में, शास्त्राभ्यास में, परमात्मा की भक्ति में गूंथे रहो। 10वां, मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं आत्मा में है। मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं आत्मा में है। केवल एक आत्म पदार्थ का परिचय करना ही योग्य है, जिससे अनंत प्रकार का परिचय निवृत्त हो जाए। 11वां, चाहे जो क्रिया जप तप शास्त्र वाचन करके एक ही कार्य सिद्ध करना कि जगत विस्मृत हो जाए और सत्य के चरण में रहना। जप तपादि का निषेध करना योग्य नहीं है, पर एक ही कार्य की सिद्धि हो जाए। वह क्या? जिससे अनंत प्रकार का परिचय निवृत्त हो जाए। एक आत्म पदार्थ का परिचय करना ही योग्य है। 12वां, जिंदगी अल्प है और जंजाल अनंत है। संख्यात धन है और तृष्णा अनंत है। वहां स्वरूप स्मृति नहीं हो सकती, परंतु जहां जंजाल अल्प है और जिंदगी अप्रमत्त है तथा तृष्णा अल्प है या है ही नहीं और सर्व सिद्धि है, वहां पूर्ण स्वरूप सिद्धि होना संभव है। अन्य संबंधी जो तादात्म्य संबंध है, वह तादात्म्यपन यदि निवृत्त हो जाए तो सहज स्वभाव से आत्मा मुक्त ही है। वह भी श्री ऋषभादि अनंत ज्ञानी पुरुष कह गए हैं, जो कुछ है वह सब कुछ उसी रूप में समाया हुआ है। हे जीव, स्थिर दृष्टि पूर्वक तो अंतरंग में देख तो समस्त पर द्रव्यों से मुक्त तेरा परम प्रसिद्ध स्वरूप तुझे तेरे अनुभव में आ जाएगा। जिस प्रकार से हो बंधनों से छूटा जा सके, उसी प्रकार की प्रवृत्ति करना यह हितकारी कार्य है। बाह्य परिचय को विचार कर निवृत्त करना यह छूटने का एक मार्ग है। जिस प्रकार से बंधनों से छूटा जा सके, उसी प्रकार की प्रवृत्ति करना यह हितकारी कार्य है। बाह्य परिचय को विचार कर निवृत्त करना यह छूटने का एक मार्ग है। आत्मा का जो अंतर व्यापार, आभ्यंतर परिणाम धारा, आत्मा का भाव, वही बंध और मोक्ष की व्यवस्था का हेतु है। मात्र शरीर चेष्टा बंध मोक्ष की व्यवस्था का हेतु नहीं है। सर्व विभाव से उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को सहज स्वरूप से आत्मा के सेवन करने को श्री जिन ने तीव्र ज्ञान दशा कही है। इस दशा के आए बिना कोई भी जीव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यह जो सिद्धांत श्री जिन ने प्रतिपादित किया है वह अखंड सत्य है। अनादि से चल रही अज्ञानमय प्रवृत्ति के एकदम असत्य और असार समझ में आने से उसकी निवृत्ति करने की बात सूझे, यह होना अत्यंत कठिन है। अतः
प्रथम ज्ञानी पुरुष का आश्रय रूप भक्ति मार्ग का निरूपण किया है। जीव मन मन का स्थापन करे और जिनागम में ज्ञानी की आज्ञा का आराधन का स्थान स्थान पर कथन किया गया है। ज्ञानी पुरुष के आश्रय में बाधक पंच विषयादि दोष हैं। उन दोषों के आने के साधनों से जैसे बने वैसे दूर रहना चाहिए और प्राप्त साधनों में भी उदासीनता रखना चाहिए, अथवा उन साधनों में से अहम बुद्धि हटाकर उन्हें रोग रूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। इस विरोधी साधन का दो प्रकार से त्याग हो सकता है। एक तो उस साधन के प्रसंग की निवृत्ति करना, दूसरा विचार पूर्वक उस साधन की तुच्छता समझना। इसमें भी निवृत्ति करना अधिक कारगर है, उससे विचार करने का अवसर मिलता है। जन्म, जरा, मरण आदि दुखों से समस्त संसार अशरण है। जिसने सर्व प्रकार से संसार की आस्था छोड़ दी है वही निर्भय हुआ है और उसी ने आत्म स्वभाव की प्राप्ति की है। यह दशा विचार के बिना जीव को प्राप्त नहीं हो सकती और संग के मोह से पराधीन ऐसे इस जीव को यह विचार प्राप्त होना कठिन है। जहां तक बने तृष्णा को कम करना चाहिए। तृष्णातुर के ही जन्म मरण हैं। जब तक यथार्थ निज स्वरूप प्रकाशित हो तब तक निज स्वरूप के निधिध्यासन में स्थिर रहने के लिए ज्ञानी पुरुष के वचन आधारभूत हैं। ऐसा जो परम पुरुष तीर्थंकर ने कहा है वह सत्य है। बोध बीज की प्राप्ति होने पर, निर्वाण मार्ग की यथार्थ प्रतीति होने पर भी उस मार्ग में यथास्थित स्थिति होने के लिए ज्ञानी पुरुष का आश्रय मुख्य साधन है। ज्ञानी पुरुषों की प्रति समय अनंत संयम परिणामों में वृद्धि होती है। ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है, वह सत्य है। वह संयम विचार की तीक्ष्ण परिणति से तथा ब्रह्मरस में स्थिर होने से प्राप्त होता है। आत्मविचार से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से मोक्ष। सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है। विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता और असत्संग तथा असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवृत्ति नहीं करता, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। आरंभ परिग्रह की अल्पता करने से असत प्रसंग का बल घटता है, सत्संग से असत्संग का बल घटता है, असत्संग का बल घटने से आत्मविचार होने का अवसर प्राप्त होता है, आत्मविचार से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से निज स्वभाव रूप सर्व क्लेश और सर्व दुख रूप संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। यह बात सर्वथा सत्य है। तीसरा, जो जीव मोह निद्रा में सो रहे हैं वे अमुनि हैं। मुनि तो निरंतर आत्मविचार पूर्वक जागृत ही रहते हैं। प्रमादी को सर्वथा भय है, अप्रमादी को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ऐसा श्री जिन ने कहा है। समस्त पदार्थों के स्वरूप जानने का एकमात्र हेतु आत्मज्ञान प्राप्त करना है और यदि आत्मज्ञान न हो तो समस्त पदार्थों के ज्ञान की निष्फलता ही है। फिर से, समस्त पदार्थों के स्वरूप जानने का एकमात्र हेतु आत्मज्ञान प्राप्त करना है और यदि आत्मज्ञान न हो तो समस्त पदार्थों के ज्ञान की निष्फलता ही है। जितना आत्मज्ञान हो उतनी ही आत्म समाधि प्रकट होती है। जितना आत्मज्ञान हो उतनी ही आत्म समाधि प्रकट होती है। किसी भी
तथारूप संयोग को पाकर जीव को यदि क्षण भर भी अंतर में जागृति हो जाए तो मोक्ष विशेष दूर नहीं है। अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है उतना ही मोक्ष दूर है। अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है उतना ही मोक्ष दूर है। आत्मयोग बन जाए तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए। विचार की निर्मलता से जीव यदि अन्य परिचय से पीछे हट जाए तो उसे सहज में ही अभी आत्मयोग प्रकट हो जाए। जिस प्रकार से इस संसार की अनित्यता, असारता अत्यंत रूप से भासित हो, उस विचार से आत्मविचार उत्पन्न होता है। जहां अत्यंत ज्ञान हो वहां अत्यंत त्याग होता है। जहां अत्यंत त्याग के प्रकट हुए बिना अत्यंत ज्ञान नहीं होता, ऐसा तीर्थंकर ने स्वीकार किया है। फिर से, जहां अत्यंत ज्ञान हो वहां अत्यंत त्याग होता है। अत्यंत त्याग के प्रकट हुए बिना अत्यंत ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्री तीर्थंकर ने स्वीकार किया है। आत्म परिणाम पूर्वक जितना अन्य पदार्थ का तादात्म्य अध्यास निवृत्त किया जाए उसे श्री जिन ने त्याग कहा है। उस तादात्म्य अध्यास निवृत्ति रूप त्याग होने के लिए इस बाह्य प्रसंग का त्याग भी उपकारी कार्यकारी है। जो देह पूर्ण युवावस्था में और संपूर्ण आरोग्य युक्त दिखाई देने पर भी क्षणभंगुर है, उस देह में प्रीति करके क्या करें। जगत के समस्त पदार्थों की अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है, ऐसी यह देह भी दुख की ही हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थों में सुख की कल्पना क्या करना। जिन पुरुषों ने जैसे वस्त्र शरीर से भिन्न है, इसी तरह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह जान लिया है, वे पुरुष धन्य हैं। जिन पुरुषों ने जैसे वस्त्र शरीर से भिन्न है, इसी तरह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह जान लिया है, वे पुरुष धन्य हैं। यदि दूसरे की वस्तु का अपने द्वारा ग्रहण किया गया हो तो जिस समय यह ज्ञात हो कि यह वस्तु दूसरे की है, उसी समय महात्मा पुरुष उसे वापस लौटा देते हैं। वह दूसरे की वस्तु कौन सी और कौन, तो कहा यह देह मिट्टी की है। सर्व विचारणा का फल आत्मा का सहज स्वभाव से परिणाम होना ही है। ज्ञानी पुरुष के जिस पुरुष के नववार से विशुद्धि ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समय से जो संयम सुख प्रकट होता है वह अवर्णनीय है। ज्ञानी पुरुष के जिस पुरुष से नववार से विशुद्ध ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समय जो संयम सुख प्रकट होता है वह अवर्णनीय है। उपदेश मार्ग भी उस सुख के प्रकट होने पर ही प्ररूपण करने योग्य है। उपदेश मार्ग भी उस सुख के प्रकट होने पर ही प्ररूपण करने योग्य है। असंगता ही सर्वोत्कृष्ट है। सहज स्वरूप से जीव की स्थिति होना, इसे श्री वीतराग मोक्ष कहते हैं। जीव सहज स्वरूप से रहित नहीं, परंतु उसका भान नहीं है। भान होना ही सहज स्वरूप स्थिति है। संग के योग से यह जीव सहज स्थिति को भूल गया है, उसकी निवृत्ति से अपरोक्ष भान होता है। इसीलिए सब तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने असंगता को ही सर्वोत्कृष्ट कहा है, जिसमें सब आत्म साधन सन्निविष्ट हो जाते हैं। समस्त शास्त्रों का बोध उसी हेतु है। सर्वभाव से असंगता होना यह सबसे कठिन से कठिन साधन है। उसी से सिद्धि है,
उसका आधार सत्संग है। सत्संग प्राप्त होने पर भी फलवान नहीं हुआ, क्योंकि सत्संग की पहचान कर उसे जीव ने परम हितकारी नहीं समझा, परम स्नेह से उपासना नहीं की, प्राप्त को भी अप्राप्त जैसा कर दिया, ऐसा श्री वीतराग ने कहा है। अवश्य ही इस जीव को प्रथम सब साधनों को गौण मानकर निर्वाण के मुख्य हेतुभूत सत्संग की ही सर्वार्पण रूप से उपासना करना योग्य है, जिससे सब साधन सुलभ होते हैं, ऐसा हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। अपूर्व, अलभ्य, अत्यंत दुर्लभ सत्संग योग होने पर भी जीव ने बाधक मिथ्या कारणों का त्याग नहीं किया। मिथ्याग्रह, स्वच्छंदता, प्रमाद, इंद्रिय विषयों से यदि उपेक्षा न की तो भी सत्संग फलवान नहीं होता। जीव को सबसे मुख्य और सबसे आवश्यक यह निश्चय रखना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है वह जो आत्मा के कल्याण रूप हो वही करना है। जीव को सबसे मुख्य और सबसे आवश्यक यह निश्चय रखना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है वह जो आत्मा के कल्याण रूप हो वही करना है। सत्संग से आत्मबल की प्राप्ति होती है, पर यदि सत्संग से प्राप्त बोध का अनुसरण न करे, आचरण न करे, आचरण में होने वाले प्रमाद को न छोड़े, तो भी जीव का कल्याण न हो। पर पदार्थ में जितने अंश में हर्ष विषाद हो, उतनी ही ज्ञान की तरतमता कमती होती है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। पुनः, पर पदार्थ में जितने अंश में हर्ष विषाद हो, उतनी ही ज्ञान की तरतमता कम होती है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। सत्य का ज्ञान होने पर भी मिथ्या प्रवृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितने अंश में सत्य का ज्ञान हो, उतने ही अंश में मिथ्या भाव प्रवृत्ति दूर होना संभव है। यह जिन भगवान का निश्चय है, कभी पूर्व प्रारब्ध से यदि बाह्य प्रवृत्ति का उदय रहता हो तो भी मिथ्या प्रवृत्ति में तादात्म्य न हो, यह ज्ञान का लक्षण है। और नित्य प्रति मिथ्या प्रवृत्ति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञान की प्रतीति का फल है। यदि मिथ्या प्रवृत्ति कुछ भी दूर न हो तो सत्य का ज्ञान हुआ है, ऐसा मत मानो। इस बात को फिर से सुने। सत्य का ज्ञान होने पर भी मिथ्या प्रवृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने अंश में सत्य का ज्ञान हो, उतने ही अंश में मिथ्या भाव प्रवृत्ति का दूर होना संभव है। यह जिन भगवान का निश्चय है, कभी पूर्व प्रारब्ध से यदि बाह्य प्रवृत्ति का उदय रहता हो तो भी मिथ्या प्रवृत्ति में तादात्म्य न हो, यह ज्ञान का लक्षण है। और नित्य प्रति मिथ्या प्रवृत्ति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञान की प्रतीति का फल है। यदि मिथ्या प्रवृत्ति कुछ भी दूर न हो तो समझो ज्ञान हुआ ही नहीं है, सत्य का ज्ञान हुआ ही नहीं है। सत समागम और सत्शास्त्र के लाभेच्छु मुमुक्षुओं को आरंभ परिग्रह और रसास्वाद आदि का प्रसंग न्यून करना योग्य है, ऐसा श्री जिन आदि महान पुरुषों ने कहा है। स्वदोष निरीक्षण कर उन्हें न्यून करने से ही उनके मार्ग का फल मिलता है। निज स्वरूप में स्थिति होने का परमार्थ संयम कहा है। उस संयम के कारणभूत ऐसे अन्य निमित्तों को ग्रहण करने को व्यवहार संयम कहा है। किसी भी ज्ञानी ने उस संयम का निषेध नहीं किया है, किंतु परमार्थ की उपेक्षा बिना लक्ष्य के
जो व्यवहार संयम में ही परमार्थ संयम की मान्यता रखे, उसका अभिनिवेश दूर करने के लिए ही उसको व्यवहार संयम का निषेध किया है, किंतु व्यवहार संयम में कुछ भी परमार्थ संयम का निमित्त नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने नहीं कहा है। परमार्थ के कारणभूत व्यवहार संयम को भी परमार्थ संयम कहा है। ज्ञानी ने ऐसा कहा है कि आहार लेते हुए भी दुख होता हो और छोड़ते हुए भी दुख होता हो तो वहां संलेखना करना चाहिए, उसमें भी अपवाद होता है। ज्ञानियों ने कुछ आत्मघात करने का उपदेश नहीं दिया है। साधक की साधना हेतु स्मरण में रखने योग्य महत्वपूर्ण सूत्र। जिस समय आत्म रूप से केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप में सर्वथा जागृत हो जाती है, उस समय उसे केवल ज्ञान होता है। जिस पदार्थ को तीर्थंकर ने आत्मा कहा है, उसी पदार्थ की उसी स्वरूप से प्रतीति हो, उसी परिणाम से आत्मा साक्षात भासित हो, उसे परमार्थ सम्यक तो कहा है। फिर से, जिस समय आत्म रूप से केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप में सर्वथा जागृत होती है, उस समय उसे केवल ज्ञान होता है। जिस पदार्थ को तीर्थंकर ने आत्मा कहा है, उसी पदार्थ की उसी स्वरूप से प्रतीति हो, उसी परिणाम से आत्मा साक्षात भासित हो, उसे परमार्थ सम्यक तो कहा है। दीर्घ काल तक यथार्थ बोध का परिचय होने से बोध बीज की प्राप्ति होती है और वह बोध बीज प्राय निश्चय सम्यक दर्शन ही होता है। परमार्थ प्राप्त होने के लिए किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता रखने को दर्शन परिचय कहते हैं। यह परिचय उत्पन्न हो तो सुख कारक है, परंतु उसको धीरज से वेदन किया जाए तो उसमें से दर्शन की उत्पत्ति होना संभव है। जिस प्रमाण से ज्ञान का प्रकाश होता है, उस प्रमाण से शब्दादि में निष्प्रियता आती जाती है। आत्म सुख के कारण परितृप्ति रहती है। अन्य किसी भी सुख की इच्छा न होना यह पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। आशय यह है, यहां जितने जितने अंश में ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, उतने उतने अंश में उसकी इंद्रिया शक्ति घटती जाती है, निष्प्रियता बढ़ती जाती है। आत्म सुख से अंदर में आत्म तुष्टि रहती है, इसलिए बाह्य में किसी इंद्रिय विषय से सुख की इच्छा नहीं होती है। जिस समय अन्य किसी भी प्रकार के सुख की इच्छा न हो तो समझो ज्ञान पूर्ण हो गया है। यह पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। जिनागम उपदेश, जिनागम उपशम स्वरूप है। जिनेश्वर परमात्मा के आगम उपशमन करने के लिए है। वह उपशम आत्मार्थ के लिए है। उसी हेतु उन्हें सुनना, बांचना, दुख की निवृत्ति सभी चाहते हैं, पर उसके कारण है राग द्वेष अज्ञान, उनसे निवृत्त हुए बिना नहीं होती। उस दुख की निवृत्ति प्रयोजनभूत आत्मज्ञान से ही संभव है। उसी लक्ष्य से सद्गुरु के वचन का श्रवण करना या सत्यशास्त्र का विचार करना। संसार और मोक्ष का मार्ग एक नहीं है। जिसे संसार की इच्छा, रुचि और भावना है, उसे मोक्ष की अनिच्छा, अरुचि और अभावना होती है। तीर्थंकर के कहने का आशय यह है कि ज्ञानी पुरुष से सहमत होकर आत्मभाव से, स्वच्छंदता से, कामना से, अनुराग से ज्ञानी के वचन की उपेक्षा करके अनुपयोग परिणामी होकर संसार का सेवन करता है,
वह पुरुष तीर्थंकर के मार्ग से बाहर है। संसार का सेवन कैसे? तन के लिए, धन के लिए, भोग के लिए, सुख के लिए, स्वार्थ के लिए अथवा किसी तरह के अन्य आत्मिक बंधन के कारण संसार प्रवृत्ति में रहना, इसे कहते हैं संसार सेवन। तुम और हम कुछ दुखी नहीं हैं। जो दुख है वह तो राम के 14 वर्षों के दुख का एक दिन भी नहीं, पांडवों के 13 वर्षों के दुख की एक घड़ी भी नहीं, और गज सुकुमार के ध्यान की एक पल भी नहीं। जिसे प्रीति से संसार के सेवन करने की स्पष्ट इच्छा होती हो तो उस पुरुष ने ज्ञानी के वचनों को नहीं सुना है या दर्शन नहीं किया है। फिर से, जिसे प्रीति से संसार के सेवन की स्पष्ट इच्छा होती हो तो उस पुरुष ने ज्ञानी के वचनों को नहीं सुना है या दर्शन नहीं किया है, ऐसा मानो। जिसकी कमर टूट गई हो उसका प्रायः समस्त बल क्षीण हो जाता है। जिसे ज्ञानी पुरुष के वचन रूपी लकड़ी का प्रहार हुआ है उसका संसार क्रिया संबंधी बल क्षीण हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के दर्शन के बाद यदि स्त्री को देखकर राग उत्पन्न होता है तो समझो उसने ज्ञानी पुरुष के दर्शन ही नहीं किए। फिर से, ज्ञानी पुरुष के दर्शन के बाद यदि स्त्री को देखकर राग उत्पन्न होता है तो समझो उसने ज्ञानी पुरुष के दर्शन ही नहीं किए। ज्ञानी के वचन सुनने के बाद उसका सजीवन शरीर जीवन रहित रूप से शव रूप भाषित हुए बिना न रहे और धनादि संपत्ति वास्तव में पृथ्वी के विकार रूप से भासमान हुए बिना न रहे। ज्ञानी पुरुष के सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षण भर भी ठहरने की इच्छा नहीं करती। संसार में एकदम उदासीनता होना, दूसरों के अल्प गुणों में भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणों में भी अत्यंत क्लेश होना, दोष के नाश करने में अत्यंत वीर्य स्फुरित होना, ये बातें सत्संग में अखंड एक शरणागत रूप से ध्यान में रखने योग्य हैं। शारीरिक वेदना आए तब क्या करें? शारीरिक वेदना को देह का धर्म मानकर और बांधे हुए कर्मों का फल समझकर सम्यक प्रकार से सहन करना योग्य है। बहुत बार तीव्र वेदना होती है, उस समय वैसा श्रेष्ठ जीवों को भी स्थिर रहना कठिन हो जाता है। फिर भी बारंबार हृदय में उस बात का विचार करते हुए और आत्मा की नित्य, अछेद्य, अभेद्य और जरा मरण आदि धर्म से रहित भावना करते हुए, विचार करते हुए कितनी ही तरह से उस सम्यक विचार का निश्चय आता है। महामुनियों, महापुरुषों द्वारा सहन किए हुए उपसर्ग तथा परिश्रमों के प्रसंग का स्मरण करके उस तीव्र से तीव्रतम वेदना में भी उनके रहने वाले अखंड निश्चय को, स्वरूप रमणता को फिर से हृदय में स्थिर करने से जीव का वह सम्यक परिणाम फलीभूत होता है। फिर वेदना के क्षय करके वेदना के काल के निवृत्त होने पर वह वेदना किसी भी कर्म का निमित्त नहीं बनती। जिस समय शरीर व्याधि रहित हो उस समय जीव ने यदि उससे अपनी भिन्नता समझकर, उसका अनित्य आदि स्वरूप जानकर उससे मोह का त्याग किया हो तो यह महान श्रेय है। फिर भी ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधि के उत्पन्न होने पर उस प्रकार की भावना करते हुए जीव को प्रायः निष्फल कर्मबंध नहीं होता और महाव्याधि की उत्पत्ति के समय तो जीव
देह के ममत्व का जरूर त्याग करके ज्ञानी पुरुष के मार्ग का विचार पूर्वक आचरण करे, यह श्रेष्ठ उपाय है। यद्यपि देह का उस प्रकार का ममत्व त्याग करना या कम करना यह महाकठिन बात है, फिर भी जिसका जैसा वैसा करने का निश्चय है वह जल्दी या देर में कभी न कभी अवश्य सफल होता है। जब तक देह आदि से आत्मा को आत्मकल्याण का साधन करना बाकी रहा है, तब तक उस देह में अपरिणामिक ममता का सेवन करना ही योग्य है। अर्थात इस देह का कोई उपचार करना पड़े तो वह देह में ममत्व रखने की इच्छा से उपचार नहीं करवाना, परंतु जिससे उस देह से ज्ञानी के मार्ग का आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमें रहे हुए लाभ के लिए और उसी प्रकार की बुद्धि से उस देह की व्याधि के उपचार में प्रवृत्ति करने में बाधा नहीं है। जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, अर्थात परिणाम में समता स्वरूप है, परंतु उस देह की प्रीता के लिए सांसारिक साधनों में जो यह प्रधान भोग का हेतु है उसका त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार आर्थ ध्यान से भी किसी प्रकार से भी उस देह में बुद्धि नहीं करना, यह ज्ञानी पुरुषों के मार्ग की शिक्षा जानकर आत्मकल्याण के उस प्रकार के प्रसंग में लक्ष्य रखना योग्य है। श्री तीर्थंकर ने सब प्रकार से ज्ञानी की शरण में बुद्धि रखकर निर्भयता और खेद रहित भाव के सेवन करने की शिक्षा की है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारण से संसार में क्लेशित होना योग्य नहीं। अज्ञान और अविचार सब क्लेशों का, मोह का और कुगति का कारण है। सद्विचार और आत्मज्ञान आत्मगति का कारण है। उसका प्रथम साक्षात उपाय ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का विचार आराधन करना ही मालूम होता है। सम्यक्त्व का स्वरूप भेद विज्ञान। मूल मार्ग सामलो जिननो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख, नोय पूजा दिनी जो कामना रे, नोय वालू अंतर भव दुख, करी जो वचन री तुलना रे, जो शोधी ने जिन सिद्धांत, मात्र कहेवू परमार्थ हेतु तीरे, कोई पामे मुमुक्षु बात, ज्ञान दर्शन चारित्रनी शुद्धता रे, एक पणे अने अविरुद्ध, जिन मार्ग ते परमार्थ तीरे, एम कयूं सिद्धांते बुद्ध। ज्ञान दर्शन चारित्रनी शुद्धता रे, एक पणे अने अविरुद्ध, जिन मार्ग ते परमार्थ तीरे, एम कयूं सिद्धांते बुद्ध। मूल मार्ग सामलो जिननो रे। लिंग अने भेदो जे व्रत नारे, द्रव्य देश कालादि भेद, पण ज्ञानादिनी जे शुद्धता रे, ते तो त्रणय काल अभेद। हवे ज्ञान दर्शनादि शब्द नो रे, संक्षेपे सुनो परमार्थ, तेने जोता विचारी विशेष तीरे, समझाशे उत्तम आत्मार्थ। चे देहादि थी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, एम जाने सद्गुरु उपदेश तीरे, कयूं ज्ञान तेनु नाम खास। जे ज्ञाने करीने जाण्यू रे, तेनी वर्ते चे शुद्ध प्रतीत, कयूं भगवंते दर्शन तेने रे, जेनु बीजू नाम समकीत। जेम आवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्यो सर्वेति भिन्न असंग, ते वो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग। ते त्रणय अभेद परिणाम तीरे, जारे वर्ते ते आत्मा रूप, ते मार्ग जिननो पामो रे, किंवा पाम्यो ते निज स्वरूप। एवा मूल ज्ञानादि पामवा रे, अने जवा अनादि बंध, उपदेश सद्गुरु नो पामो रे, ताली स्वच्छंद ने प्रतिबंध।
एम जणंदे भाख्यूं रे मोक्ष मार्ग नु शुद्ध स्वरूप भव्य जनोना हित ने कारणे रे संक्षेपे कयूं स्वरूप मूल मार्ग सामलो जिनो रे। भावार्थ, जिनेश्वर परमात्मा का मूल मार्ग, जिनेश्वर परमात्मा ने मूल मार्ग मोक्ष मार्ग इस प्रकार बताया है। समस्त वृत्तियों को अखंड स्वान्मुख करके सुनो। न तो मुझे पूजा सत्कार सम्मान पाने की इच्छा है और न मुझे अंदर में जो भव दुख है वह अच्छा लगता है। मैंने जो जो भिन्न मत दर्शन हैं उनकी और जिनेश्वर के वचनों से तुलना करते हुए जिनेश्वर प्रणीत सिद्धांतों को गहनता से शोधा है, उस परमार्थ हेतु कहता हूं, मुमुक्षु यह बात समझो। ज्ञान दर्शन चारित्र की जो शुद्धता है वह तीनों की एकता रूप और इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। जिनेश्वर ने परमार्थ हेतु से ही प्रबुद्ध प्रामाणिक अनुभव सिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ज्ञान दर्शन चारित्र की शुद्धता, एकता और अविरोधता यही मोक्ष का मार्ग है। जो भिन्न भिन्न लिंग, वेश या श्वेतांबर दिगंबर आदि और व्रत महाव्रत आदि के भेद हैं, वे द्रव्य क्षत्र काल से भिन्न भिन्न हैं, परंतु ज्ञानादि की जो शुद्धता है वह तो तीनों काल अभेद है, उनमें कोई भेद नहीं है। या कहें उपासना पद्धति या बाह्याचार में भेद दिखता है, परंतु ज्ञान दर्शन चारित्र आदि तत्वों में, षट द्रव्य नव तत्व मोक्ष मार्ग में कोई भेद नहीं है। तीनों काल ये सिद्धांत अकाट्य हैं। व्यक्ति वस्तु मत पंथ सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष सत्य है। अब ज्ञान दर्शन आदि शब्दों के अर्थ संक्षेप में कहता हूं। उसका परम अर्थ सत्यार्थ वास्तविक तथ्यतः निश्चयतः कहता हूं, उसे सुनो। उन्हें उनके विशिष्ट अर्थ समझ रहस्य मर्म पर गहनता से विचार करोगे तो उत्तम आत्मा समझ में आ जाएगा। देहादि से भिन्न आत्मा उपयोग लक्षण या गुण युक्त है, अविनाशी है। ऐसा जैसे ही सद्गुरु के उपदेश से समझ में आता है, आत्मसात होता है, निशंक जानना होता है, उसे आत्मज्ञान या विशिष्ट ज्ञान या विज्ञान कहा है। जिसे ऐसा भेद विज्ञान होता है उसे विज्ञाता, विशिष्ट ज्ञाता, ज्ञानी या सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। जिस ज्ञान से आत्मा और पौद्गलिक देह के भेद को जानता है, उसी ज्ञान विज्ञान से देहादि समस्त परद्रव्यों से भिन्न शुद्ध आत्मा की स्वयं कोई प्रतीति होती है। उसी को भगवान ने दर्शन या सम्यक दर्शन या आत्मदर्शन या आत्मानुभव कहा है, जिसका दूसरा नाम संकित है। जब जीव को ऐसी प्रतीति होती है तो वह स्वयं को सर्व पर द्रव्य अर्थात देह, देह के संयोगी परिजन, धन वैभव, इनके कारण होने वाले रागादि भाव कर्म, उनसे बनने वाले ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों से पूर्णतः भिन्न सर्व संग से परे असंग ज्ञात होता है। जब वही स्वभाव स्थिर हो जाए, जैसा जीव का स्वभाव या स्वरूप है वैसा ही हो जाए, तो लिंगादि भेदों से परे शुद्ध चारित्र प्रकट होता है। जिसने इन तीनों को अभेद परिणमन स्वरूप जानकर मात्र स्वात्मा रूप वर्तन करता है, उसी से जिन मार्ग को पा जाता है, क्या कहें वह निज स्वरूप को पा जाता है। ऐसे ज्ञानादि मूल स्वरूप को पाने हेतु और अनादि बंध पर्याय के नाश हेतु स्वच्छंद, स्वमति, स्वमत, मताग्रह, हटाग्रह,
स्वेच्छाचार और सर्व बाह्य प्रतिबंधों से रहित होकर सद्गुरु के उपदेश को पाए। ऐसे मोक्ष मार्ग का शुद्ध स्वरूप जिनेश्वर ने प्रतिपादित किया है। मैंने मात्र भव्य जन के हितार्थ संक्षेप में उस स्वरूप का कथन किया है। जड़ने चैतन्य बन्ने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीति बने बन्ने जेने सम जाय छे। स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र, अथवा ते गेयपण परद्रव्य माय छे। एवो जे अनुभवनो प्रकाश उल्लासित थयो, जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे। कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे। भावार्थ: जड़ और चैतन्य दोनों द्रव्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। ऐसी सुप्रतीति दोनों की जिसे समझ में आ जाती है, वह जान जाता है कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूं और इस जड़ का मुझसे मात्र संयोग संबंध है, अथवा जो उसके ज्ञान में ज्ञेय आ रहा है वह भी परद्रव्य ही है। वह उसे मात्र ज्ञेय, मैंने जाना इसे, उसको कहते हैं ज्ञेय। उसे मात्र ज्ञेय मानता है, ज्ञेयाकार नहीं होता, तद्रूप उस रूप नहीं होता। ज्ञाता मैं आत्मा, यह मात्र ज्ञेय जड़, यह मैं नहीं, ऐसी सुस्पष्ट प्रतीति होती है। ऐसा जो प्रकाश अनुभव होता है, तब उसे अति उल्लास भाव, अति आनंद, अपूर्व आनंद, आनंदातिरेक होता है। तब उस ज्ञेय जड़ को पर पदार्थ जानकर, पर पदार्थ मानकर उसके ज्ञाता मैं आत्मा, यह मात्र ज्ञेय जड़, यह मैं नहीं, ऐसी सुस्पष्ट प्रतीति होती है। ऐसा जो प्रकाश अनुभव होता है, तब उसे अति उल्लास भाव, अति आनंद, अपूर्व आनंद, आनंदातिरेक होता है। तब उस ज्ञेय जड़ को पर पदार्थ जानकर, मानकर उसके प्रति उदासीन, निष्प्रिय हो जाता है, मात्र आत्मवृत्ति में आ जाता है। जिन्होंने काया की माया, इसको असद स्वरूप जानकर, विसार कर स्वरूप में लीनता की हो, ऐसे निर्ग्रंथ का मार्ग भव अंत का उपाय है। मिथ्यात्व का स्वरूप और सम्यक की प्राप्ति। देह जीव एक रूप भासे छे अज्ञान वडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेती तेम थाय छे। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमा जणाय छे। एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव ज्ञानीना वचन वडे दूर थई जाय छे। भासे जड़ चैतन्यनो प्रकट स्वभाव भिन्न, बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे। भावार्थ: शरीर और आत्मा दोनों एक रूप भासित होते हैं, वह अज्ञान के कारण है। शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं, एक रूप हो गए हैं, एक मेक हो गए हैं। ऐसा जब भासित होता है, अनुभव में आता है, दोनों एक ही हैं, ऐसा यह अज्ञान के कारण है। क्रिया की प्रवृत्ति भी उसी में होती है। जीव की उत्पत्ति और रोग शोक दुख मृत्यु ये देह के स्वभाव होते हुए भी जीव पद में जानने में आते हैं।
ऐसा जो अनादि का मिथ्यात्व भाव है वह ज्ञानी के वचन से दूर हो जाता है। उससे जड़ और चैतन्य का प्रकटतः भिन्न भिन्न स्वभाव है ऐसा भासित होता है, अनुभव में आता है। उससे दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यहाँ प्रथम भाग में मिथ्यात्व का कारण है और द्वितीय भाग में सम्यक्त्व का कारण दिया। दोनों के फल भी दिए हैं। देह, जीव या शरीर और आत्मा या जड़ और चैतन्य एक रूप हैं, एकाकार हैं, एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं, ऐसा अज्ञान के कारण भासित होता है, अनुभव में आता है। लोक के 6 द्रव्यों में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य सदैव स्वस्वरूप अपने अपने गुणों के अनुरूप स्वभाव में रहते हैं, स्वभाव परिणमन करते हैं। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल के गमन में सहायभूत होता है। यह उसका विशिष्ट लक्षण है जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। इसी कारण विशिष्ट लक्षण या गुण कहा है। इसी कारण इसे विशिष्ट लक्षण या गुण कहा है। अधर्मास्तिकाय इन्हें रुकने में सहायभूत निमित्त होता है। यह उसका विशिष्ट गुण है जो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता है। आकाशास्तिकाय सभी द्रव्यों को स्वयं को भी अवगाहना या आधार या स्थान देता है, रहने देता है। रहने देने में अन्य द्रव्यों को सहायभूत होता है। यह इसका विशिष्ट गुण या लक्षण है। काल द्रव्य जीव और पुद्गल जो अपने अपने गुणों में परिणमन या पर्यायांतर, पर्याय या रूप परिवर्तन करते हैं, उसे दिग्दर्शित करने वाला उदासीन निमित्त है। यह वर्तना गुण इसका विशिष्ट गुण है जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। पुद्गलास्तिकाय के गुण या लक्षण हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। वह निरंतर अपने गुण रूप ही प्रति समय परिणमन करता है। इसका स्वभाव ही सड़न गलन, पूर्ण गलन, संयोग वियोग है। पुद्गल परमाणुओं के समूह रूप स्कंद रूप देह विनष्ट होती है तो इसे सड़न गलन विनाश स्वरूपी कहा है। इसकी प्रति समय ऐसी ही पर्याय होती है। इसकी अपेक्षा भी यह सदैव स्वभाव परिणमन करता है। ये 5 द्रव्य अजीब हैं। इनमें जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति नहीं है। 6 द्रव्य शाश्वत हैं। 6ठा द्रव्य है जीवास्तिकाय। इसके गुण हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण। इसमें एक विशिष्ट गुण या लक्षण है उपयोग। ये गुण इसके विशिष्ट गुण हैं। ये गुण या लक्षण अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। पुद्गलास्तिकाय मूर्त द्रव्य है। शेष 5 अमूर्त द्रव्य हैं। मूर्त या रूपी पर्यायवाची माने वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि इंद्रियों से जाने जा सकते हैं। अन्य 5 अमूर्त या अरूपी द्रव्य हैं, इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते हैं। 5 अजीव द्रव्य सदैव स्वभाव रूप परिणमते हैं, स्वभाव में ही रहते हैं। इनमें जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति नहीं है, पर यह स्वभाव में ही सदा काल रहते हैं। जो गुण अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है वह जीवास्तिकाय जीव में या आत्मा में, मुझ में है। बड़ी विलक्षणता, बड़ा वैशिष्ट्य या विचारणा यह है, पर इसके साथ अनादि से एक विचित्रता भी जुड़ी हुई है। यह विभाव रूप भी परिणमन करता है। इसके गुण उल्टे भी चलते हैं, जैसे ज्ञान अज्ञान रूप, दर्शन अदर्शन रूप या मिथ्यात्व रूप। सुख गुण स्व सुख का अनुभव न करते हुए पुद्गल द्रव्य में सुख रूप या दुख रूप परिणमन करता है।
वीर्य गुण स्वद्रव्य में न रहकर स्वद्रव्य की शक्ति नहीं जगाता और परद्रव्य में पुरुषार्थ उल्टा करता है। उपयोग स्वद्रव्य में नहीं टिकता और निरंतर परद्रव्य में भागता है, उल्टा चलता है। यह विभाव परिणमन और स्वभाव परिणमन दोनों एक साथ अनादि से मेरे साथ हैं। जैसे अनंत ज्ञान अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेगा। किसी भी द्रव्य का कोई गुण कभी न्यूनाधिक भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। जब तक यह विभाव में रहता है, कर्म बंद करता है और स्वभाव में रहे तब कर्म बंद नहीं होता। यदि स्वभाव में आ जाए तो फिर कभी विभाव में नहीं जाता। जीव को जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान भान अनुभव नहीं होता तब तक अज्ञान, अदर्शन या मिथ्यात्व में पड़ा रहता है। उससे वीर्य गुण पर पदार्थ में लगकर मिथ्या मोहादि विकारी, विकृत, विभाव, परभाव, परद्रव्य परिणमन को स्वद्रव्य परिणमन मानने की भ्रांति से अनंत कर्म का बंधन होता है। यही घोर मिथ्यात्व है। यह अनंतानुबंधी का कषाय है। यही अनादि बंध पर्याय है। यही अनंत भव भ्रमण का, अनंत जन्म मरण के अनंत दुखों का कारण है। यदि पूरा मनुष्य भव पूरा होने जा रहा है, अंत में अंतिम घड़ियों में भी यह मिथ्यात्व समझ में आ जाए, यदि सद्गुरु या सद्गुरु के सत्वचन सुन पढ़ समझ हृदयंगम आत्मसात अवगाढ़ कर ले, तो भवों भव मिट जाते हैं, संकित हो जाती है। अतः मरते मरते भी यह समझने हेतु यह तत्व निरूपण दिया। अब उक्त पदों का मर्म समझें। देह जीव एक रूप भासे जे अज्ञान वड़े। शरीर और आत्मा एक ही हैं, एकाकी हैं, एक में एक है, एक रूप है। शरीर से आत्मा भिन्न है ही नहीं। आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। ऐसी आत्मा तो दिखती हो तो दिखती क्यों नहीं? ऐसा जो अनुभव है वह अज्ञान के कारण है। क्रियानी प्रवृत्ति पण तेती तेम थाय छे। क्रिया की प्रवृत्ति भी उसी कारण उसी में होती है। पुद्गल की क्रिया पुद्गल की स्वशक्ति से पुद्गल में ही होती है, परंतु उसकी क्रिया, उसके वर्ण गंध रस स्पर्श बदलने, सड़ने, गलने की जो क्रिया की प्रवृत्ति उसमें हो रही है, उसे इस जीव के अज्ञान के कारण मुझ में हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। इसी कारण जब जीव की उत्पत्ति यानी जन्म, रोग, शोक, दुख, मृत्यु ये जीव पद में अपने में हो रही है, ऐसा जानने में आता है, ऐसा भाषित होता है। वस्तुतः ये सब शरीर में हो रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि मैं जन्मा, मैं मरा, मेरे ये रोग हो गए, यह दुख आ गया, यह शोक आ गया। जब तक जीव का इस पुद्गल शरीर से ऐसा मिथ्या तादात्म्य संबंध रहेगा, जितनी श्रेणी या तरतमता का रहेगा, इसमें या इससे संबंधित सभी कार्य मुझ में हो रहे हैं ऐसा लगेगा। ये जब अनुकूल परिणमित होते हैं तो जीव प्रसन्न होता है, प्रतिकूल में दुखी क्लेशित खिन्न होता है, राग द्वेष रति अरति करता है। यही मिथ्या चारित्र है और ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों विपरीत वर्तन करते हैं। एवो जे अनादि एक रूपोनो मिथ्यात्व भाव, अर्थात ऐसा जो एक रूपता का मिथ्यात्व भाव है वह अनादि से चला आ रहा है, इसलिए इसे अनादि मिथ्यात्व, अनादि अज्ञान, अनादि बंध पर्याय कहा है। संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग संबंध और दूसरा तादात्म्य संबंध। संयोग संबंध
मिलने बिछुड़ने रूप होते हैं। तादात्म्य संबंध सदा काल रहता है। द्रव्य का अपने गुणों से तादात्म्य संबंध होता है। कभी भी अंश मात्र भी छूटता टूटता कम नहीं होता। पानी और शीतलता, अग्नि और उष्णता में तादात्म्य संबंध है, किसी संयोग से नहीं, उसमें स्वयं ही स्वतः ही विद्यमान है। पानी अग्नि से जुड़ता है, उसमें उष्णता आ जाती है। उष्णता संयोगी है, उसका वियोग निश्चित है। जब उष्णता का संयोग है तब भी उसका स्वगुण नष्ट नहीं हुआ, उष्णता से दब गया। उष्ण पानी को आग पर डालो, आग बुझ जाती है। ऐसे ही आत्मा का स्वगुण जानना, देखना, अनुभव करना आदि से आत्मा का तादात्म्य संबंध है, किसी संयोग से नहीं है। उसमें सदा शाश्वत हैं, उसमें सदा वे शाश्वत रहते हैं। परंतु पुद्गल से संबंध संयोगी है। उससे होने वाले उष्ण रूप क्रोधादि भाव भी संयोगी भाव हैं। उससे उपार्जित ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी संयोगी हैं। इन तीनों का जीव से संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। चाहे अनादि से ये हैं, परंतु प्रवाह रूप में अर्थात आते हैं जाते हैं। इनके साथ होते हुए भी, इनके साथ होते हुए भी जीव के तादात्म्य गुण ज्ञानादि चले नहीं जाते, विनष्ट नहीं हो जाते, न्यूनाधिक नहीं हो जाते, मात्र आवृत हो जाते हैं, दब जाते हैं, दबे पड़े रहते हैं। अनादि की भूल अनंत काल हो गया, अब क्या सुधरे, ऐसा माना, मानते रहो तो वस्तुतः नहीं सुधरेगी। देखो अनंत काल हो गया, नहीं सुधरी। यदि मानो कि यह चाहे अनादि से हो, पर मेरी भूल, मेरी भ्रमणा, मेरी भ्रांति से है, तो वह टूटते ही अनादि अज्ञान, अनादि मिथ्यात्व एक अंतर मुहूर्त में टूटता है। पर किससे? मात्र ज्ञानी के वचन से। ज्ञानी अर्थात परम ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अरिहंत, वीतरागी, परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा या उन्हीं के अनुरूप सदगुरु भगवंत की वाणी सुनो, समझो, पालो, तो ये तीनों दो घड़ी में रफू चक्कर हो जाते हैं। उक्त पदों में अंतिम पंक्ति है, ज्ञानी के वचन से वह अनादि का मिथ्यात्व टूटता है और जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न स्वभाव भासित होता है और दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ज्ञानी के वचन से वह अनादि का मिथ्यात्व टूटता है और जड़ और चेतन अर्थात शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न स्वभाव भासित होता है, आत्मा को स्वयं अनुभव में आता है और दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वस्तुतः पुद्गल या पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ शरीर आत्मा के संयोग से, मन वचन काया का उसे योग मिलने से अपने स्वभाव परिणमन से कुछ भिन्न करता है। पुद्गल परिणमन दो प्रकार से कहा है, एक स्वाभाविक या विश्रसा बंध और दूसरा स्वाभाविक। जीव का मात्र प्रयोग से कषाय सहित है तो उसे सांप्रदायिक क्रिया बंध होगा, कषाय रहित है तो इरियापति की दो समयवर्ती मात्र बंध होगा। जीव के विकार से पुद्गल विकारी होता है और पुद्गल के विकार से पुनः जीव विकारी होता है। पुद्गल अपनी सहज स्वाभाविक क्रिया में परिणमन कर रहा है। जीव का रागादि विकार होते ही वही स्वभावतः क्रिया संपन्न कर्म रूप परिणमन करता है। फिर उस कर्म के उदय में जीव पुनः विकार को प्राप्त हो पुनः कर्म बांधता है। ज्ञानी के वचन से दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में आ जाते हैं, अपने अपने परिणमन अपने अपने गुण के अनुसार करते हैं। पौद्गलिक शरीर में
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श बदल रहा है। मैं अनुकूल परिवर्तन प्रसन्न और प्रतिकूल में दुखी होता हूं। मैं सुखी हूं या दुखी, उसके परिणमन में तो कोई अंतर पड़ता नहीं, परंतु मेरे विकार भावों से उसके संयोग मेरे संबद्ध होते ही मुझे भारी कर्मबंध होता है। बस ज्ञानी की यह बात समझ में आते ही दोनों अपनी अपनी सहज प्रवृत्ति, सहज स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। यहीं मिथ्यात्व का मिटना और सम्यक्त का प्रादुर्भाव, यहीं अनंत अज्ञान अंधकार के स्थान पर ज्ञान का प्रकाश होता है। दोनों के सामने फिर आत्मा के मिथ्या मोहादि टिक ही नहीं पाते। यहीं मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तीनों की पूर्णता होते ही कर्म मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ सम्यक होते हैं, तभी अभ्यंतर में मिथ्या कषाय शमित होता है, शांत होता है। तब सम्यक चारित्र होता है, प्रवृत्तियों से निवृत्त हो आत्मवृत्ति में आता है। बाह्य प्रवृत्ति से आत्मवृत्ति होती है। ज्ञान दर्शन की पूर्णता में परम वीतरागता हो जाती है। ये गुण उल्टे चलें या सीधे एक साथ चलते हैं। अतः प्रत्येक साधक ज्ञानी के वचनों को आत्मसात कर प्रकट ज्ञान दर्शन से सर्व संयोगों और संयोगी भावों से स्वयं को असंयोगी असंग माने। फिर द्रव्यतः भी भावतः भी सर्व संयोगियों, सर्व पर द्रव्यों, पराये द्रव्यों, तन भी पराया, उनके लिए जुड़े जन भी पराये, उनके लिए जोड़ा धन भी पराया, इनसे परे होता जाए तो इनसे होने वाले रागादि भाव कर्म से भी परे हो जाएगा और उन्हीं रागादि से होने वाले ज्ञानावरणादि से भी परे होकर सर्व संयोगों से परे अयोगी हो जाएगा। मैं अयोगी आत्मा हूं, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान, ऐसा मानना, अपने आप का अनुभव होना, यह सम्यक दर्शन और उसी अनुभव में सर्व पर द्रव्यों के माध्यम से सर्व पर भावों से परे स्वभाव में स्वरूप में रमणता हो जाना, यह चारित्र। ऐसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म, उसी से मोक्ष का मार्ग और वही पूर्णता प्राप्त होने पर मोक्ष होता है। ऐसा जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान और भान होने पर द्रव्यतः ये जिस समय पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं, आत्मा के अपने स्वयं के ही उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से ये भिन्न हो जाते हैं, दोनों अपने अपने स्वरूप में आ जाते हैं। मैं अपने स्वरूप में परिणमन करता हूं, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमण करना, अपने आप में रम जाना, अपने आप में डट जाना, अपने आप में जम जाना, वही स्वरूप प्रकट हो जाना, उसी स्वरूप में स्थित हो जाना, उसी स्वरूप में स्थिर हो जाना, यह मेरा स्वभाव है। मैं जो हूं वह हुआ जाता हूं। जो मैं शरीर आदि रूप नहीं हूं, शरीर आदि के रूप में होने वाले रागादि भाव कर्म रूप भी नहीं हूं, उसके कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप भी नहीं हूं। जो नहीं हूं वह नहीं हो जाए, जो हूं वह हो जाए। बस इतना ही ज्ञान है, इतना ही दर्शन है, इतना ही चारित्र है। जो हूं वह हो जाऊं। वर्तमान में मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, ऐसा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। वस्तुतः, तत्वतः
परमार्थतः चाहे मेरे साथ शरीर आदि का संयोग अनादि से हो, चाहे उसी के कारण से रागादि भाव कर्म भी अनादि से हों, चाहे उनके कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी अनादि से जुड़े हुए हैं, तब भी मैं इन तीनों पर संयोगों से पूर्णतः भिन्न अयोगी आत्मा हूं। मात्र आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, ज्ञाता, दृष्टा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, कोई विकल्प नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं। मैं निर्विकल्प, निर्विकार, निर्विचार, मात्र शुद्ध आत्मा हूं। मात्र आत्मा, मात्र आत्मा, शुद्ध मैं हूं, बुद्ध मैं हूं, मुक्त मैं हूं, वर्तमान में भी मैं हूं। मात्र ऐसा भाव करते करते जब मैं हो जाता हूं, पर हो जाता है, तब मैं मुक्त हूं। वे क्षण मोक्ष के क्षण हैं, वे क्षण अपूर्व आत्मिक आनंद के क्षण हैं। वही बढ़ते बढ़ते जब 2 घड़ी तक निरंतर एक समय भी पर द्रव्य पर दृष्टि न जाए, मात्र आत्मा पर स्थिर रहती है, उस समय केवल ज्ञान होता है। 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में ऐसा पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ नहीं हो पाता कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, परंतु केवल ज्ञान के निकट तक पहुंचा जा सकता है, एक भव करके मोक्ष जा सकता है। ऐसा अंदर में पक्का विश्वास रखो। ज्ञानी की वाणी है, मैं वर्तमान में भी परिपूर्ण शुद्ध आत्मा, सिद्ध के समान आत्मा हूं। शेष मेरे साथ जितने हैं वे सब संयोगी हैं, मैं अयोगी आत्मा हूं। मात्र आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव क्या कहते, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगले, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। संलेखना, संथारा, समाधि, स्वाध्याय भाग पूरा हुआ। पूरा ग्रंथ पूरा होता है। विराम, विश्राम, विश्रांति। ओम शांति शांति शांति।